Let's divide it into two parts. One is from the perspective of rentals कि किसी को अगर रेंट पे लेना है फ्लैट तो उनको क्या क्या चीज़ रखनी चाहिए दिमाग में एंड कहाँ पे रेंट लेना चाहिए. एंड देन सेकंड पार्ट विल बी ऑन होम बायर्स कि जिसको अगर खरीदना है तो उनके लिए कि ओके क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए. तो सबसे पहले अगर अज्यूम कि किसी को रेंट पे फ्लैट लेना है तो सबसे पहले ये पूछना है कि हाउ आर द रेंटल रेट्स डिफरेंट बिटवीन लेट्स से मेट्रो सिटीज़ वर्सेस टीयर 2 सिटीज़. तो कैसे मतलब इसमें डिफरेंस कैसा हो रहा है? सो सी वो एक्चुअली रेंज काफ़ी बड़ा है क्योंकि इवन विद इन द टीयर 1 सिटीज़ मुंबई वर्सेस अदर्स इज अ बिग वेरिएंस. और टीयर 1 और टीयर 2 वो कैटेगराइजेशन टीयर 2 का तो काफ़ी अलग है. मतलब टीयर 2 विल यू कॉल लाइक अ नासिक, टीयर 2 इंदौर. द रेंटल्स टीयर 2 अगर आप जाकर देखोगे ना कुशल, वहाँ पे रेंटल मार्केट बड़ा है ही नहीं क्योंकि लोग को वहाँ पे आदत नहीं है रेंट करने की क्योंकि हाउसिंग कॉस्ट अफोर्डेबल है. कोई जाता है वहाँ पे फॉर सम टाइम ऑल्सो पैसा थोड़ा बना देता है और घर खरीद लेता है. तो रेंटल मार्केट एज अ कॉन्सेप्ट ज़्यादातर टीयर 1 सिटीज़ में ही है. ठीक है, अभी मुंबई इज़ द बिगेस्ट, ठीक है, पर अगर आप 5 साल पहले भी जाते ना, दिल्ली का रेंटल मार्केट काफ़ी छोटा था. अभी हम लोग देख रहे हैं मार्केट्स लाइक गुड़गांव, बैंगलोर जो एक्सप्लोड हो गए क्योंकि रेंट कहाँ पे होता है? जहाँ पे माइग्रेशन होता है. राइट. रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट माइग्रेशन माइग्रेशन माइग्रेशन. इट्स नॉट लोकेशन लोकेशन लोकेशन. सुपर. जहाँ पे भी लोग माइग्रेट करेंगे वहाँ पे रेंटल मार्केट बढ़ेगा और हाउस और परचेज मार्केट बढ़ेगा. तो टीयर 1 का मार्केट अगर आप देखेंगे लास्ट 3 ईयर्स से, दैट्स एट एन ऑल टाइम हाई इन द की मार्केट्स. ठीक है, और की मार्केट्स में 4 की मार्केट्स बोल रहा हूँ: बैंगलोर, मुंबई, एनसीआर, हैदराबाद. ओके, टीयर 2 जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा मूवमेंट वहाँ पे वैसे भी नहीं है. टीयर 1 द एंटायर सिनारियो इज अब बहुत ही पोलराइज मार्केट हो गया है. जहाँ पे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं 2 साल पहले जब कुशल मैं आपकी इंटरव्यू कर रहा था, उस टाइम का रेंट और इस टाइम का रेंट में बहुत फ़र्क है. ठीक है, मैं बता देता हूँ एग्जैक्टली. सो 1.5 lakhs पर मंथ का था तभी 3 BHK का. कौन से Same, साल में? ये था 2 साल पहले 2022 में. अभी सेम 3 BHK वो है 2.4 lakhs पर मंथ. ओके, सो 90 लाख, सो 60% अप. हाँ, तो 60% इज गॉन अप. ओके, मुंबई का रीज़न रेंट बढ़ने के लिए तो वेरी सिंपल वन. काफ़ी रीडेवलपमेंट हो रहा है तो सप्लाई एकदम कम हो गया और डिमांड बहुत बढ़ गया है क्योंकि जो लोग पहले ओनर्स थे अभी टेनेंट्स हो गए हैं. क्योंकि मेरी बिल्डिंग डिमोलिश हो गई है, मुझे भी जाके रहना है 3 साल के लिए. तो पहले मेरा खुद का घर था, अभी 3 साल के लिए कहाँ पे मैं जाऊँ? रेंट के लिए. तो अभी एक आर्टिफिशियल डिस्टॉर्शन हो गया है जहाँ पे डिमांड बढ़ गया है और सप्लाई कम हो गया है. मार्केट्स लाइक एनसीआर, बैंगलोर, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ये बूम हुआ है इन टर्म्स ऑफ डिमांड विदाउट रीडेवलपमेंट क्योंकि वहाँ पे बहुत माइग्रेशन हुआ है. सो बैंगलोर में रेंटल्स हैव डबल्ड. इन द लास्ट हाउ मेनी ईयर्स? सो अगर आप 2021 से देखोगे ना, 3 साल में डबल हो गए. डबल हो गया बैंगलोर में रेंटल्स. बैंगलोर. वाओ. और वहाँ पे डबल का दूसरा पार्ट भी है कि मुंबई में तो लैंडलॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं. बैंगलोर में आप जाओगे ना कुशल, डिपॉजिट्स शुरू होते हैं 6 महीने से. रेंट का 6 से 11 महीना होता है. 11 months. So people have to pay 11 months का डिपॉजिट. अगर मेरे एक शो में एक पर्सन था जिसका आई थिंक रेंट था करीबन 1,25,000, वो डिपॉजिट दे रहा था 20 lakhs का. और ही वॉज एक्सेप्टिंग दैट कि कोई बड़ी बात नहीं है ये वो. तो मैंने कहा कि 20 लाख तो बहुत है इसके लिए. इसलिए थोड़ा रेंट कम हो गया है इसकी वजह से क्योंकि अपफ्रंट मैंने ज़्यादा दिया. तो बैंगलोर हैज़ वो उसमें वो डायलेमा है, रेंट्स बढ़ गए और डिपॉजिट्स आर स्टिल वेरी हाई और वहाँ पे डिपॉजिट काफ़ी बार वापस आता भी नहीं है. अच्छा. ठीक है, अगर आपने 6 महीने का डिपॉजिट दिया ना, आपको अज्यूम करना है कि 1 महीने का रेंट तो कटेगा ही. क्यों ऐसे? आई थिंक वो कल्चर एक बार अभी तो थोड़ा डेस्परेशन आ गया है तो लैंडलॉर्ड्स कुछ भी बोल देते हैं और लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो मैंने दे दिया डिपॉजिट 6 महीने का, सोचे अगर करीबन 3 लाख का कुछ है, ठीक है, 40-50 हज़ार तो वो वापस देगा ही नहीं और लोग एक्सेप्ट कर लेंगे. यहाँ पे मुंबई में 2 लाख का अगर आपने डिपॉजिट दिया ना, ज़्यादातर 2 लाख वापस आ जाएगा, थोड़ा 5-10 हज़ार काट देंगे. वहाँ पे 1 महीना का कट गया. एनसीआर वहाँ पे डिपॉजिट्स कम है. ठीक है, एनसीआर में एक बहुत यूनिक चीज़ है कि दिल्ली वाला ना वो कभी बोलना नहीं चाहता कि मैं रेंट पे रहता हूँ.
मुंबई में लोग प्राउडली बोलते हैं ना मैं रेंट पे रहता हूँ, ठीक है। मुझे एक टेनेंट था बिफोर द शो, 1 घंटे की बात हो गई कि ये फ्लो है, ये थीम है, आप कहाँ पे रहते हैं, सब डिटेल्स हो गई। एंड में वो मुझे बोलता है कि विशाल जी ये सब तो ठीक है, पर इज़ इट ओके कि मैं शो पे मैं आपको घर दिखा दूंगा, सब बात हो जाएगी, पर इज़ इट ओके इफ़ आई से आई एम नॉट ऑन रेंट, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट अदर पीपल टू थिंक आई एम ऑन रेंट। तो मैंने कहा द नेम ऑफ द शो इज़ द टेनेंट। तो वो काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पर उसका वो डायलेमा था। क्यों ऐसे, बट क्या लॉजिक है? वहाँ पे बहुत वो कल्चर है कि लोग क्या कहेंगे। वहाँ पे ओनर और रेंटर का जो स्टेटस है ना, उसमें बहुत वेरिएंस है। एक ओनर को लगता है ये तो टेनेंट है, भाड़े वाला है। हम लोग यहाँ पे घूमेंगे मुंबई में ना, शायद से पुरानी सोसाइटी में होगा, मुंबई में भी, पर ज़्यादातर ना ओनर और टेनेंट एक व्हाट्सएप ग्रुप सेपरेट होगा ओनर्स का और टेनेंट्स का, पर बाकी ओनर एंड टेनेंट्स आर रिस्पेक्टफुल ऑफ ईच अदर। वो रेंट दे रहा है, मैं सर्विस दे रहा हूँ, बात खत्म। वहाँ पे इट्स अ स्टेटस थिंग। तो आई अंडरस्टैंड व्हेन गुड़गांव वाला या दिल्ली वाला मेरे को बोलता है ना कि आई वांट टू अपीयर ऑन ए शो, पर विशाल एक कंस्ट्रेंट है, मैं बोलना नहीं चाहता कि मैं टेनेंट हूँ, क्या कर सकते हैं? और मुझे फिर बोलना पड़ता है, नेम ऑफ द शो इज द टेनेंट, तो आपको टेनेंट तो बोलना पड़ेगा, शो का नाम चेंज करना पड़ेगा नहीं शो तो। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.